देवगर राज्य के महाराज भानु सिंह की पुत्री राजकुमारी मधुमिता बहुत सुंदर थी। महाराज भानु सिंह अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। मधुमिता रोज की तरह अपने सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी, सखियों, मैं विचार कर रही हूँ कि हम रोज ऐसे बगीचे में घूमते हैं, हमें कहीं दूसरे स्थान पर जाकर विहार करना चाहिए। मैंने सुना है कि हमारी राज्य की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर वन है। उस वन में कई प्रकार के रसीले फलों की पेड़ है, कई सुंदर फूलों की पौधे हैं, सुंदर पंछी और तितलियां वहां रहती है। अच्छा, फिर तो हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। परंतु क्या महाराज तुम्हें उस वन में जाने की अनुमति देंगे? तुम सबके लिए वो महाराज है, परंतु मेरे तो पिताश्री है, और मेरे पिताश्री मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वो मुझे अवश्य अनुमति देंगे। राजकुमारी मधुमिता राजभवन में आती है और महाराज भानु सिंह से बात करती है। पिताश्री, कितने दिन हो गए हैं, मैं राजभवन से कहीं बाहर नहीं गई हूँ। चलिए ना, हम कहीं प्रवास पर चलते हैं। हम्म। अच्छा, तो हमारी पुत्री प्रवास पर जाना चाहती है। परंतु पुत्री, मुझसे भेंट करने के लिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल आने वाला है। कई महत्व विषयों के बारे में हमें मंत्रणा करनी है। मुझे तो समय नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ आने के लिए। तो पिताश्री, यदि आपको उचित लगे तो मैं अपने सखियों के साथ चली जाती हूँ। सुना है वो वन बहुत सुंदर है। मुझे उस वन को देखना है पिताश्री। परंतु तुम्हें मैं ऐसे कैसे भेज दूं? तुम्हारी सुरक्षा का क्या? तो आप कुछ सैनिकों को मेरे सुरक्षा के लिए भेज दीजिए। मेरा मन तो नहीं मान रहा है पुत्री, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ कुछ सैनिक और दासियों को भेजता हूं और तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूं। महाराज अपने मंत्री से कहकर राजकुमारी और उसके सखियों की वन में जाने की व्यवस्था करते हैं और उनके साथ सैनिक और दासियों को भेज देते हैं। राजकुमारी मधुमिता अपने सखियों के साथ उस सुंदर वन में पहुंच जाती है। अरे वाह! कितना अद्भुत वन है ये! इसकी सुंदरता तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वो देखो, कितने सुंदर पंछी बैठे हैं उस वृक्ष पर, और उनकी वाणी भी कितनी मधुर है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वन सच में कितना सुंदर है। वो देखो, उन फूलों पर कितनी सुंदर सुंदर तितलियां मंडरा रही है। हाँ, चलो उनके पास जाकर देखते हैं। मुझे विविध प्रकार के तितलियां देखना बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी मधुमिता और उनकी सखियां उन तितलियों के पास जाकर उन्हें निहारने लगती है। तभी उन्हें मोर की म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज आने लगती है। मधुमिता, सुना तुमने? कहीं से मोर की आवाज आ रही है। हाँ, मैं भी आवाज सुन रही हूँ। मुझे उस मोर को देखना है। चलो, हम सब उस मोर को ढूंढते हैं। सभी उस मोर की आवाज की दिशा में चले जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक सुंदर मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता हुआ दिखता है। आहा! कितना सुंदर दृश्य है! ये मोर तो कितना सुंदर है! सच में, आज तो मेरी आंखें इस मोर को देखकर तृप्त हो गई। राजकुमारी मधुमिता उस मोर के पास जाने लगती है। मोर को उसकी आहट हो जाती है और मोर झाड़ियों में भाग जाता है। तभी मधुमिता को मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। ये क्या? इस मिट्टी की ढेर से रोशनी कैसे आ रही है? ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हजारों जुगनू बैठे हुए हैं। हाँ, देखो तो, कितनी रोशनी आ रही है। वो सारे जुगनू अगर बाहर आकर घूमने लगे तो कितने सुंदर लगेंगे। मैं पास जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी मधुमिता वहीं पर एक पत्थर उठाती है
और मिट्टी के उस ढेर पर फेंकती है। जैसे ही वो पत्थर उस मिट्टी पर गिरता है, वो रोशनी गायब हो जाती है और उस मिट्टी के अंदर से एक साधु प्रकट होते हैं। साधु गुस्से में कहते हैं, हम्म, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी वर्षों की तपस्या को भंग किया है? साधु का वो क्रोध भरा रूप देखकर मधुमिता बहुत डर जाती है और मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कौन हो तुम कन्या? मैं देवगढ़ राज्य की राजकुमारी मधुमिता हूँ। राजकुमारी हो इसलिए इतनी उद्दंड हो। बहुत घमंड है तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर। नहीं मुनिवर, मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या भंग नहीं की है। वो तो इस मिट्टी से जो रोशनी आ रही थी, वो देखकर मैंने विचार किया कि यहाँ हजारों जुगनू एक साथ होंगे। उन्हें देखने की आशा से मैंने पत्थर फेंककर मारा था। मेरी तपस्या भंग करके तुमने ठीक नहीं किया राजकुमारी। मैं एक अंधा साधु हूँ, वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मैं कुछ देख नहीं सकता, इसलिए तपस्या में लीन होकर ईश्वर के समीप जाने का प्रयत्न कर रहा था, और तुमने एक क्षण में मेरे तपस्या को तोड़कर मुझे फिर से एक सामान्य अंधा साधु बना दिया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। साधु का क्रोध देखकर मधुमिता की सखी रसिका भी डर जाती है और दासी से कहकर महाराज के पास संदेशा भेजती है कि उन्हें शीघ्रता से वन में आना होगा। कुछ ही समय में महाराज भानु सिंह वन में पहुंच जाते हैं और साधु के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपको देख नहीं सकता। कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं देवगढ़ राज्य का राजा भानु सिंह हूँ। आपकी तपस्या जिसके कारण भंग हुई है वो मेरी ही पुत्री है। महाराज, आपने अपनी पुत्री को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया है। कितनी उदंड है राजकुमारी। नहीं मुनिवर, मेरी पुत्री के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उससे जो भी हुआ वो भूलवश हुआ, उसे कृपया क्षमा कर दीजिए। हाँ मुनिवर, मैं तो यहाँ जुगनू है ये सोच रही थी। मूर्ख कन्या, तुम्हें जो रोशनी दिखाई दी वो मेरे तपस्या से उत्पन्न हुई तेज की थी। जुगनू से चमकने वाली रोशनी और इस रोशनी में तुम्हें कोई फर्क समझ नहीं आया। मुनिवर, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए और इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं, इसे दंड तो मिलकर ही रहेगा। महाराज, मैं अंधा हूं, इसलिए आपकी पुत्री को मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करनी होगी। यही उसका दंड होगा। क्या? मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह? ये कैसे हो सकता है मुनिवर? यदि आपने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करवाया तो मैं श्राप दे दूंगा कि आपका पूरा राज्य नष्ट हो जाए। आपके राज्य पर कई प्रकार के संकट एक साथ आए, महामारी फैल जाए और सबकी मृत्यु हो जाए। नहीं नहीं मुनिवर, इतने कठोर मत बनिए। मेरी एक पुत्री के कारण आप पूरी प्रजा को दंड का भागी क्यों बना रहे हैं? क्षमा कीजिए। मेरा ये शाप ही क्षमा है महाराज। यदि दंड देना चाहूं तो इससे भी अधिक भयंकर दे सकता हूं। साधु का क्रोध देखकर मधुमिता समझ जाती है कि साधु महाराज अब शांत नहीं होंगे। पिताश्री, मैंने अपराध किया है और उसका दंड मुझे भुगतना होगा। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि जो अपराधी होता है उसे दंड का स्वीकार करना चाहिए। एक राजकुमारी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा का खुद के सुख से पहले विचार करूं। यही राजधर्म है। मैं मुनिवर से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो पुत्री? एक साधु से विवाह करने के बाद तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होगा, उसका तुम्हें अनुमान भी नहीं है। वन में रहना पड़ेगा, सीमित भोजन करना पड़ेगा, सभी कार्य तुम्हें स्वयं करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास कोई दासी नहीं होगी। जानती हूँ पिताश्री, परंतु मेरे पास अपने राज्य और प्रजा को साधु महाराज के श्राप से बचाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप मुझे इनसे विवाह करने की अनुमति दे दीजिए। मेरे भाग्य में कदाचित यही तक राजसीय सुख लिखे हुए थे। आगे मेरा भाग्य मुझे जहां ले जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। महाराज भानु सिंह बड़े ही दुख के साथ राजकुमारी मधुमिता को साधु के साथ विवाह की अनुमति देते हैं।
महाराज और सभी सैनिक, दासियां और मधुमिता की सखियां उसे वन में छोड़कर चली जाती है। साधु के साथ मधुमिता का विवाह हो जाता है और मधुमिता एक साधारण ऋषि पत्नी के समान जीवन व्यतीत करने लगती है। साधु की सेवा, आश्रम की सफाई, साधु महाराज की तपस्या और अनुष्ठान का प्रबंध, इन सब में मधुमिता इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने विचार करने की भी समय नहीं मिलता था। एक दिन मधुमिता, मुझे थोड़े ही समय में अपना अनुष्ठान आरंभ करना है। एक बार अनुष्ठान आरंभ हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तुम शीघ्र जाकर वन से ताजे फल और पूजा के लिए विविध प्रकार के फूल तोड़कर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। साधु की आज्ञा मानकर मधुमिता वन में फल और फूल लेने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो फल और फूल लेकर वापस आती है। ये सब वन के देवता देख रहे होते हैं। मधुमिता को साधु की इतने सेवा करते देख उनके मन में विचार आता है। तो राजकुमारी मधुमिता है जो उस दिन वन का सौंदर्य देखने आई थी, परंतु साधु के क्रोध के कारण उसे उनकी पत्नी बनना पड़ा। राजकुमारी अभी उनकी सेवा तो कर रही है, परंतु ये सब सच है या केवल एक दिखावा, ये मुझे जानना है। मुझे राजकुमारी की परीक्षा लेनी होगी। देखता हूं राजकुमारी परीक्षा में सफल होती है या नहीं। ऐसा विचार करके वन देवता एक सुंदर राजकुमार का रूप ले लेते हैं और अपना नाम बदल लेते हैं। साधु के कुटीर के बाहर मधुमिता गायों को घास खिला रही थी। तभी वो थके हारे उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई सहायता करो, मेरी सहायता करो। उस सुंदर राजकुमार समीहन को देखकर मधुमिता आगे आती है। आप कौन है? मैं उदयनगर राज्य का राजकुमार हूं, समीहन। मैं अपने कुछ सैनिक और साथियों के साथ इस वन में शिकार करने आया था, परंतु मैं अकेला पड़ गया और मार्ग भटक गया। बहुत देर से मार्ग ढूंढते हुए चल रहा हूं, थक गया हूं। हमारे साथ जो पानी और भोजन था वो सब भी उनके साथ ही है। मेरे साथ केवल मेरे धनुष हैं और कुछ नहीं। पीने के लिए कृपया थोड़ा जल मिलेगा? जी अवश्य। आप यहाँ बैठकर विश्राम कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मधुमिता कुटीर के अंदर राजकुमार के लिए पानी लेने जाती है। तब कौन आया है बाहर? किसी राज्य के राजकुमार है, मार्ग भटक गए हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है, इसीलिए पानी मांग रहे हैं। वो हमारे अतिथि हैं। उन्हें पानी के साथ फल और भोजन के बारे में भी पूछो और उन्हें कहो कि अभी शाम हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में आगे प्रवास करना उचित नहीं है। जी स्वामी। मधुमिता बाहर आकर राजकुमार समीहन को पानी देती है। राजकुमार पानी पी लेते हैं और पानी पीकर तृप्ति मिल गई। कुटीर के अंदर मेरे पति अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि आज आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, यही भोजन करें। कुछ देर में शाम हो जाएगी और आपको आगे का मार्ग ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज रात आप यही विश्राम कीजिए। यदि आपको आपत्ति ना हो तो एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? जी अवश्य, पूछिए। आप ऋषि पत्नी हैं, परंतु आपको देखकर प्रतीत हो रहा है कि आप कोई राजकुमारी हैं। और यदि सत्य में आप एक राजकुमारी हैं, तो फिर आप इस छोटे से कुटीर में क्या कर रही हैं? आप लोगों को तो राजमहल में होना चाहिए। आपने सत्य कहा। मैं एक राजकुमारी ही हूँ, परंतु मेरा भाग्य से मैं अब ऋषि पत्नी बन गई हूँ और इस वन में रहती हूँ। मेरी ही उदंडता का मुझे दंड मिला है। आप जैसी राजकुमारी को ऐसे सफाई करना, घर के काम करना शोभा नहीं देता। आप तो राजभवन के सुख भोगने के लिए जन्मी हैं। मैं आपकी सुंदरता देखकर आप पर मोहित हो गया हूं। राजकुमार, एक ऋषि पत्नी से इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता। आप क्रोधित मत होइए राजकुमारी, मैं तो सत्य कह रहा हूं। यहां इस वन में इतना दुखदाई जीवन व्यतीत करने का क्या अर्थ है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेरी महारानी बनाकर रखूंगा। नहीं राजकुमार, मैं अपने स्वामी के साथ इस वन में ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ।
मैं उन्हें छोड़कर जाने का विचार भी नहीं कर सकती। उनकी सेवा करने में ही मेरा सौभाग्य है। मेरे पति अंध है और उन्हें मेरी आवश्यकता है। उनकी सेवा करते हुए ही मुझे अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। ये तो आप ऐसे ही कह रही हैं राजकुमारी। मैं जानता हूं कि आप इतनी सरलता से अपने राजसी सुखों को नहीं त्याग सकती। आपको अपने राजभवन की याद तो आती ही होगी। आपको अपने निर्णय पर पछतावा होता होगा। नहीं राजकुमार, मुझे अपने निर्णय पर आज तक कभी भी पछतावा नहीं हुआ है। मैंने मेरा निर्णय अपने राजधर्म को निभाने के लिए लिया था। हाँ, मुझे अपने पिताश्री और राजभवन की याद अवश्य आती है, परंतु वो सुख की लालसा से नहीं, प्रेम की भावना से। राजकुमार, मैंने आपको हमारा अतिथि समझकर यहाँ रुकने का निवेदन किया है, वो भी मेरे स्वामी के कहने पर। परंतु आप ऐसे शब्द बोलकर मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, जो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। मधुमिता के ये शब्द सुनकर वन देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आते हैं। वन देवता, प्रणाम। आप अवश्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, मैंने आपको साधु महाराज की सेवा करते हुए देखा है। आपने अपने सारे राजसी सुख त्याग दिए हैं और सुख से वन में जीवन बिता रही हैं। यही देखकर मैंने आपकी परीक्षा लेने का विचार किया और आप इस परीक्षा में सफल हो गई हैं राजकुमारी। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी कृपा वन देवता। तभी साधु धीरे धीरे बाहर आते हैं। मधुमिता उन्हें सहारा देती है। वन देवता, मैं आपको देख नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूं कि आप यहीं हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राजकुमारी ने मेरी पत्नी होने का धर्म केवल कर्तव्य भाव से नहीं, अपितु हृदय से निभाया है। मुनिवर, आपका कथन उचित है, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं वन देवता। मुझे अपने उस दिन के किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उस दिन भी मुझे राजकुमारी की बात को मानकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए था। मेरे कारण राजकुमारी का जीवन दुख से भर गया है। ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी। नहीं मधुमिता, कोई भी कन्या नहीं चाहती कि उसका पति अंधा हो, वृद्ध हो। समय आने पर जो उसकी सहायता और रक्षण नहीं कर सकता, ऐसा पति किस काम का। मैंने तुम्हारे भाग्य में दुख लिख दिया है। मैं तुम्हें अपने सभी बंधनों से मुक्त करता हूं। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर अपने पिता के पास लौट सकती हो। मुझे अपने पिता से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होगी, परंतु मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम दोनों से ही प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मुनिवर आपकी तपस्या और अनुष्ठान के फल स्वरूप आपका वृद्ध शरीर युवान बन जाएगा। आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और आप सब कुछ देखने लगेंगे। वन देवता साधु को आशीर्वाद देते हैं और साधु का रूप बदल जाता है। साधु एक सुंदर पुरुष में बदल जाते हैं और सब देखने लगते हैं। आपका बहुत बहुत आभार वन देवता। आपके कारण ही मैं आपको और अपनी सुंदर पत्नी को देख पा रहा हूं। राजकुमारी मधुमिता, मुनिवर मेरे आशीर्वाद से आपको कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होने देंगे। आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। राजकुमारी, अब आप अपने पति के साथ अपने पिता के पास जाइए। आप दोनों को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। अवश्य वन देवता, आपका बहुत आभार। वन देवता लुप्त हो जाते हैं। साधु के दंड के कारण राजकुमारी का भाग्य बदल गया था। आज वन देवता के आशीर्वाद के कारण राजकुमारी के भाग्य ने नया मोड़ लिया था।